हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। अगर आपने अभी तक इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देखते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और अपील है आपसे, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे आसान तरीके से और बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो जल्दी से देरी मत कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्रेन आईक्यू को। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉन्ग डिवीजन के बिना आप रेशनल नंबर को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो, कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे? जी सही सोचा आपने, उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा फिर वो। तो पहला करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 25 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 मल्टीप्लाई 5। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर अपने को डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए 2 और 3 का, तो ये पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है, तो हम कैसे करेंगे? 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये नहीं जाएगा, इसके कारण हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से एक जीरो आ जाएगा, तो ये 3 6 जा 18 होता है। फिर से 2 रिमाइंडर आएगा, अब पॉइंट के कारण एक और जीरो लग जाएगा, फिर 3 6 जा ऐसे ही चलता रहेगा, हर बार 2 रिमाइंडर आएगा। तो यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। रिपीट तो हो रहा है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 2/5 करूँ, इसको डिवाइड करके देखूँ तो ये कैसे होगा? तो ये होगा 5 का डिवाइड जाएगा 2 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा तो जीरो। फिर ये 4 टाइम 20 पूरी तरीके से चला जाएगा, यानी ये टर्मिनेट हो गया है और रिपीटिंग भी नहीं है। तो आपने एक बात गौर की, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 5 है। 3 होने के कारण ये कभी खत्म नहीं हुआ, 5 होने के कारण ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, वो ये है कि अगर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, वो यहाँ पे कोई भी नंबर हो, वो लास्ट में टर्मिनेट हो ही जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 2 के बारे में कहूँ तो ये क्या ये भी टर्मिनेट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अगर मैं 3 का डिवाइड करूँ 2 से, ये 1 टाइम जाएगा, कैरी 1 रह जाएगा, पॉइंट लगने के कारण 0 आएगा और 5, यानी 3/2 होता है 1.5। तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है। तो 2 के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे। तो क्या कोई और ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे? चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। 7 के बारे में भी क्या यही कह सकते हैं हम? तो 7 का डिवाइड करूं मैं 5 से तो क्या आएगा? यहाँ पर जाएगा तो नहीं, इसलिए पॉइंट आएगा यहाँ पे 0। तो 7 49, फिर 1 रिमाइंडर रह गया, 0 आया, फिर 7 1 जा 7, तो यहाँ 3 रिमाइंडर हो गया, फिर 0 आएगा, तो 7 4 जा 28। 28 आने के कारण यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर इसके बाद 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, तो यहाँ 6 रिमाइंडर आएगा। फिर 7 से करेंगे 60 कर 7 8 जा 56, 56 के कारण फिर 4 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 7 5 जा 35, फिर 5 रिमाइंडर आएगा। फिर अब ये देखिए 0 उतारने के बाद यहाँ पर भी तो यही 50 है, तो ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो कितने पे रिपीट होगा? ये होगा 0.714285। तो इस पे बार लगा देंगे, यानी ये रिपीट होता जाएगा। अब 50 आ गया तो 50 के बाद यही प्रोसेस स्टार्ट होती रहेगी। तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ इन सारी बातों का, 5 और 2 ही ऐसे दो नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे अगर डिवाइड में होंगे तो, और बाकी कोई नंबर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा है तो फिर क्या 25 हो पाएगा? यहाँ पे 4 हो पाएगा? ऐसे 125 8 ये भी इसी के पावर में है, ये भी टर्मिनेट हो जाएंगे। 5 और 2 के पावर में होने वाले सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसी बात को हम देखते हुए यहाँ पे नोमिनेटर में कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 2 या 5 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है तो वो भी टर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसी नॉलेज से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, अब न्यूमिनेटर
न्यूमिनेटर से अपने को कोई लेना देना नहीं है एक बार के लिए, और डिनोमिनेटर से लेना देना है अपने को। तो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर देख लेंगे। आपको फैक्टर देखना आ ही गया होगा, तो हम डिनोमिनेटर को देखते हुए प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको पता है डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25। फिर से 5, ये 25 हो जाएगा। फिर 5 होने के बाद ये 5, अब 5 से 1 हो जाएगा। तो अब 5 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर के बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये 5 की पावर है सारी की सारी। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर में हो तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n में डिनोमिनेटर होने पे वो टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे ही ये 17/8 करते हैं। 8 क्या है, ये भी तो 2 की पावर 3 है, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n में या m मान लो, ये इसी फॉर्म में है डिनोमिनेटर, इसलिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंटों के बाद। ऐसे ही इसके प्राइम फैक्टर देख लेंगे। 4 5 5 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, चलिए फिर जल्दी से करते हैं। अगर मैं 5 टाइम जाएंगे तो 9 और ये 1, फिर 7 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो डिनोमिनेटर में 5 तो है, ये दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए अब इसका देखते हैं। 1600 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, तो ये 2 से जाएगा 800, फिर ये 2 से जाएगा ये 400, फिर 2 से जाने के कारण ये 200 हो जाएगा, फिर 200, फिर 250, फिर 225, फिर 2 नहीं हो पाएगा, फिर 5 आएगा, 5 5, तो यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो ये 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 2 की पावर n फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि अपने को पता है 343 किसका क्यूब है, जी हाँ ये 7 का क्यूब है, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा 343 के, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अब ये देखकर आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं। 2 और 5 की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेट होगा। ऐसे ही ये 2 और 5 की फॉर्म में तो है, इतना टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करने देगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 15 के जल्दी से फैक्टर देख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5, तो अब 5 तो टर्मिनेट कर देगा लेकिन 3 नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं ऊपर भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो 15 है ये 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग ये 3 टर्मिनेट नहीं होने देगा। लेकिन आप ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में 6 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 है, 6 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2 होंगे, ये 3 3 कट जाएगा, तो ये 2/5 रह जाएगा, तो ये टर्मिनेट होगा ही होगा। तो एक बार नज़र मार लीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में ना हो तो आप न्यूमिनेटर को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये 2 के फॉर्म में था, अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये 5 तो था लेकिन 7 मल्टीप्लाई 13 था, लेकिन ये इसके फैक्टर करेंगे तो वो 2 की पावर ही आएगी, 7 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो ये अपना नहीं हो पा रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। ऐसे ही ये 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इसको देखना ही नहीं है अपने नोमिनेटर को। इसके बाद ये 7 की क्यूब में था, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें तो टेंशन ही नहीं, 2 और 5 के में है, और यहाँ पर 7 की पावर 5 थी, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर 6 के फैक्टर 3 और 2 हैं, तो ये 3 3 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब 50 के बारे में आपको पता ही होगा, 50 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो ये 50 के फैक्टर 5 5 और 2 हो गए, तो यानी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो ये टर्मिनेट होंगे, आपको भी पता है। चलिए 110 के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। 2 से ये 105 हो जाएगा, फिर अब 5 से जाएगा तो ये 21 हो जाएगा।
अब ये 3 से जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, एक बार के लिए ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन 7 और 3 नहीं हो पाएगा। 7 भी हो सकता है, इसके फैक्टर 11 मल्टीप्लाई 7 होंगे तो ये 7 7 कट जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं हो पाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। इसे आप प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 की पावर 5, तो डिनोमिनेटर में 5 की पावर m है, तो ये एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगी। ये ऐसे ही 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे तो ये 2 की पावर m फॉर्म में है, तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। 4 5 5 के फैक्टर्स हैं 5 7 13, तो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, 7 और 13 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ऐसे ही बाकी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए जो नंबर्स है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सप्रेशन निकालना है कि कौन से नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग थे, उनको एंड स्टेज तक निकालना है। तो चलिए करते हैं फिर जल्दी से। तो टर्मिनेटिंग उसमें कौन कौन से थे, तो टर्मिनेटिंग इसमें यही थे, ये वाली एक्सप्रेशन ये सारी टर्मिनेटिंग थी। तो जल्दी से निकालते हैं। तो इसको करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 3 1 2 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट निकालने के कारण ये 0 से हो जाएगा, तो ये 13 ही रिमाइंडर आएगा, पॉइंट से एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट से 0 आया है। उसके बाद अब भी नहीं जाएगा, ये 130 कम है, तो उसके बाद एक और 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब भी नहीं जा पाएगा तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। तो अब ये 13,000 हो गए हैं, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 2 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जो 20, 2 कैरी, 8 10 की 1 कैरी, 4 एक ये 5, ये 4 3 जो 12, 12,500 आने पे अब इनको माइनस करेंगे 0 0 5। अब ये इससे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम एक 0 और आएंगे, पॉइंट के बाद हम एक 0 निकाल सकते हैं, तो ये 1 टाइम जाएगा 3 1 2 5, रिमाइंडर बचेगा 1 8 7 5। अब पॉइंट है तो एक और 0 आ जाएगा। अब ये 3 1 2 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 5 जो 30, 3 कैरी, 6 2 जो 12 और 5 15, 1 कैरी, 6 1 जो 6 और 1 7 और 6 3 जा 18। तो यानी ये पूरी के तरीके से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो इसके टर्मिनेटिंग नंबर इतने हो गए। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा भी मेथड है। अब जैसे कि अपने को पता है कि अगर मैं 13/10 करूं तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 1.3। जितने जीरो हैं उतने नंबर छोड़कर आप पॉइंट लगा दो। जैसे 1 0 है तो 1 नंबर छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, अपना आंसर आ गया। ऐसे ही अगर ये 2 जीरोज होते तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता, तो ये क्या हो जाता 0.13। तो कहने का मतलब अगर 100 या 10 से या 1000 से डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो होंगे उतने डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। तो अगर मैं इस नंबर को ही जीरोज में ले आऊँगा तो मैं जितने पॉइंट छोड़कर अपना आंसर आ जाएगा। तो इस नंबर को जीरोज में लाने का क्या तरीका है, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में 5 दे रखा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा फिर मेरे को, तो ये 10 हो जाएगा। ऊपर कोई भी नंबर हो उसको एक छोड़कर मैं पॉइंट लगा दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 के मल्टीपल में आ जाए, तो 13/3125 मल्टीप्लाई 32, और यहाँ पर भी अपने को 32 से करना पड़ेगा। 32 और 13 का होगा 6 और 9, और यहाँ पे 32, तो ये हो जाएगा 614। तो यानी ये बन जाएगा 614 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर अपने आ जाएंगे 5 जीरोज। तो इसके बाद 5 जीरो है यानी 5 पॉइंट छोड़कर, तो 3 पॉइंट तो यही हैं, तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। अब ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये और ये सेम ही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही फिर ये होगा, पहले हम डिवीजन मेथड से करेंगे 17, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 16 रिमाइंडर 1 आएगा। अब पॉइंट लगने के कारण यहाँ 0 आ जाएगा, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब फिर 8 2 जा 16, अब 4 रिमाइंडर आएगा, 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये टर्मिनेट हो गया है
कितना इसका आंसर आएगा 2.125। और दूसरा तरीका भी वही है। अब 8 है, 2 का मल्टीपल है तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये 10 की तरफ जाते हैं। ऐसे ही अब इसको हम 5 से के मल्टीपल में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 5 से करूं तो ये 40 होगा। अब मेरे को कोई फायदा नहीं है। फिर अगर मैं 25 से करूं तो ये 200 हो जाएगा। अब भी कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि 2 नहीं कटेगा। अब अगर मैं इसे 125 से करूं तो ये 1000 बन जाएगा। तो यानी अब इन दोनों संख्याओं को मेरे को 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 और यहाँ पर भी 125, तो ये तो 1000 हो गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2125 आएगा। तो अब इसमें 3 पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगाना है तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। इसमें दिक्कत हो जाती है छोटी संख्या को बड़े बनाने में, इसलिए हम ये वाला मेथड कम यूज करते हैं, हम यही वाला मेथड ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से नेक्स्ट भी कर लेते हैं। 1600 को 15 से डिवाइड करना है तो यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो आ गया। अब भी नहीं जा रहा, अब भी छोटा है तो एक और जीरो निकाल लेंगे। अब भी नहीं जाएगा, एक और जीरो अपने को करना पड़ेगा। अब ये 1600 को 9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं तो ये 0 0 5 6 जा 54, 5 कैरी यहाँ पे 14। तो यानी कि अब रिमाइंडर आ जाएगा अपना 600। ये 9 टाइम्स जाने के बाद अब जीरो पॉइंट के कारण एक और जीरो आ जाएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1200। अब उससे एक और जीरो आ जाएगा। 7 टाइम्स जाने के बाद ये 11200 हो जाएगा। 800 रिमाइंडर आएगा। अब एक और जीरो आ जाएगा पॉइंट के चलते। तो 16 5 जा 80 होता है तो ये 5 टाइम पूरा चला जाएगा। तो अपना आंसर यही है। दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो आप। 16 है तो 2 के मल्टीपल में होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लंबा पड़ जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही अब इसको देखते हैं। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो अब 2 की पावर 3 तो अपने को पता है क्या होती है, 8 होगी। और 5 की पावर 2 ये 25 होगी। 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 200। अब यानी 200 को 23 का डिवाइड देना है तो नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा जीरो। ये 1 टाइम चला जाएगा 200, ये 30 रह जाएगा। अब एक और जीरो आएगा, ये फिर से 1 टाइम जाएगा 200। अब ये 100 रिमाइंडर आएगा, एक और जीरो आने के कारण अब ये पूरी तरीके से 5 टाइम चला जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 0.115। ऐसे ही हम ये कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, यानी 5 का डिवाइड देना है 2 से, नहीं जाएगा पॉइंट आएगा जीरो और ये 5 हो जा 20। ऐसे ही जल्दी से इसको भी कर लेंगे हम। 35 है तो ये नहीं जाएगा, पॉइंट आएगा जीरो आएगा तो 5 7 जा 35। तो यानी 35 एक जीरो और आ जाएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यहाँ 0.7 अपना आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखे हैं, चाहे वो रेशनल हो या ना हो। अगर रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे Q के फैक्टर्स को देखना है, प्राइम फैक्टर्स को, कि Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हम पहला करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कि डिवाइड में अगर 10 के मल्टीपल हो तो ऊपर कोई भी संख्या हो, जितने जीरो होंगे उतने नंबर्स छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो यही कर रखा है। तो इसको हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये अपना क्या बनेगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, तो यहाँ पॉइंट की जगह 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं तो 9 जीरो आ जाएंगे। अब हम ऐसे 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 भी लिखते हैं, यानी 10 की पावर 2। ऐसे ही 100 पे 2 जीरोस थे तो 2 पावर आई। ऐसे ही यहाँ पे 9 जीरोस हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9। अब आप ये बताइए 10 कैसे बनता है, 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 ही तो 10 बनता है, यानी अगर मैं इसको 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 9 है तो ये खुलेगा तो यहाँ पे दोनों की पावर 9 हो जाएगी। तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इनका नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में हो गया। तो ये एक रेशनल नंबर है।
जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। अब ये चले ही जा रहा है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे आगे बढ़ता ही जा रहा है। ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना तो ये खत्म हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या कहेंगे हम? इर्रेशनल नंबर। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस बार के बारे में आपको पता ही होगा, बार अगर आ जाए तो यानी ये रिपीट होता जाएगा। कि बार का मतलब होता है ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा 7 8 9। अब इसके बाद ये फिर से 1 2 3 से लेके 9 तक आएगा, फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 से लेके 9 तक आएगा, ऐसे चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट तो हो ही रहा है। ये रिपीटिंग है, इतना बड़ा रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर वही होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये रिपीटिंग है तो ये अपना रेशनल नंबर बन गया, लेकिन इसकी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है इसके डिनोमिनेटर। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं एग्जाम में। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 10 की पावर 9 हुई, जिससे 2 और 5 फैक्टर हो गए इसके। तो ये डिनोमिनेटर 2 और 5 के पावर्स में है, तो ये रेशनल नंबर हो गया जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। सेकंड अपने को पता ही था, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये नॉट रेशनल है यानी इरेशनल नंबर। और थर्ड है अपना नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए अपना रेशनल नंबर है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रेन IQ। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।